हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें रिलेशन फाइंड करना है इसके ज़ीरोज़ के बीच में। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसके फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इजगल्स टू 0। ठीक है, इसके फॉर्म में होती है। जैसे a वेरिएबल है, यहाँ पे a वेरिएबल आपको दे रखा है, तो a के प्लेस पर क्या आ रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है ना। यानी a के प्लेस पर क्या है? 1। और b के प्लेस पर देखो यहाँ क्या दे रखा है? -2। ठीक है, और c के प्लेस पर यहाँ क्या है? -8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अगर कोई डिजिट होती है, x² के मल्टीप्लाई में अगर कोई डिजिट होती है, तो हम क्या करते हैं? उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस लास्ट वाले डिजिट से। लेकिन यहाँ x² के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट नहीं है, यानी यहाँ क्या है? 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 1 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पर ये 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसी टेबल लेनी है जिसके अंदर 8 आता हो। तो वैसे ही 4 2 8 होता है। ठीक है, 4 2 8 होता है। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूँ, इसकी 4 में से 2 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। आपको 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 8, और प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, या तो प्लस करने पर आ जाए या माइनस करने पर आ जाए। ठीक है, तो 4 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये फैक्टर यूज़ करना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? ये x² एज इट इज़ लिख दोगे यहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद में ये साइन भी हमें, ये माइनस का साइन दे रखा है, ये भी एज इट इज़ यहाँ लिख देना है। ये जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, इनमें से जो ग्रेटर डिजिट होगी, सबसे बड़ी डिजिट जो होगी, वो डिजिट आपको यहाँ लिख देना है। और x की वेरिएबल में ये डिजिट चल रही है, तो आपको ये x लगा देना है 4 के मल्टीप्लाई में। ठीक है, साइन का प्लेस अभी के लिए आप छोड़ देना। ठीक है, साइन का प्लेस अभी छोड़ देना। फिर नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है 2, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, और इसका वेरिएबल लिख देंगे 2x। इसका वेरिएबल लिख देंगे 2x, और ये -8 लास्ट वाले डिजिट एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन 2 डिजिट्स में से x² - 4x में से हमें कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x² - 4x में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ जाएगा, तो x हमने कॉमन ले लिया। अब इस x में से, इस x² में से ये x कट गया। x² है, यानी x क्या है? 2 टाइम है मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, 2 टाइम है। x² का मतलब क्या हुआ कि x 2 टाइम है मल्टीप्लाई के अंदर, जिसमें से ये 1x मैंने कॉमन ले लिया, तो एक x कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया? ये x। जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आप लिख दोगे। फिर इस x से ही ये x भी कट जाएगा। ठीक है, ये वाला x कट गया, तो क्या बच गया? 4। इस 4 को मैंने एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर ये प्लस का साइन आपको एज इट इज़ लिख देना है, ये प्लस का साइन एज इट इज़ ये आ जाएगा। फिर हमें इन 2 डिजिट्स के अंदर कॉमन लेना है। ठीक है, अब इन 2 डिजिट्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? देखो 2 आ रहा है और 8 आ रहा है, ये दोनों डिजिट एक ही टेबल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये 2 कॉमन ले लेना है। अब 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 1 2, 2 1 2, ये कट गया 2, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? ये x बच गया, तो ये x ब्रैकेट के अंदर आ गया। फिर ये प्लस, देखो ये माइनस जो लिख रखा है यहाँ पर, ये माइनस एज इट इज़ नहीं आता है कभी भी, ये माइनस एज इट इज़ नहीं आता है। ये प्लस का साइन और ये माइनस दोनों सॉल्व होके फिर ये साइन आता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस का साइन आया है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस आया है।
अब 2 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, तो 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट्स हमेशा हमारे इक्वल ही आने चाहिए, सेम आने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर ये सेम आ रहे हैं तो हमारा जो फैक्टर है वो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज़ हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, फिर ये 4 माइनस एक्स माइनस 4 है, वो एज इट इज़ लिख देना है आपको। और एक ब्रैकेट के अंदर जो आपने ये कॉमन डिजिट ली है x, और ये नेक्स्ट डिजिट जो +2x लिखा है, +2 लिखा है, वो एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो ये x और ये +2x मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिए x + 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को में इजिकल्स टू 0 लगा देना है। x - 4 ये हम लिख देंगे x - 4 इजिकल्स टू 0। फिर ऐसे ही ये x + 2 इजिकल्स टू 0 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस -4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही -2 इस +2 को आप राइट साइड लेकर जाओगे तो किसका साइन हो जाएगा, -2 को माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आ गए ज़ीरोज़, इनको क्या बोला जाता है, ज़ीरोज़। ठीक है, इन डिजिट्स को क्या बोला जाता है, ज़ीरोज़ ही हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पे 2 फॉर्मूलाज होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं, वो अप्लाई करना है। एक तो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये अप्लाई करना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ये इक्वेशंस बताई थी, देखो ये इक्वेशन बताई थी, इसके अंदर x क्या है, इस x के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट आ रहा है, देखो इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में आपको ये x दिख रहा है, इस x के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, -2। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो कोफिशिएंट कहलाती है। तो इस x के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, -2। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है इसके अंदर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, -2 हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, -2 लिख दिया। और ये जो साइन है माइनस का, ये साइन इस फॉर्मूले में ही आता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर अपॉन, फिर इसने क्या रखा है, कोफिशिएंट ऑफ x² के मल्टीप्लाई में जो डिजिट आ रही है वो हमें लिखना है। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर x² के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, यहाँ पर x² के मल्टीप्लाई में कोई डिजिट नहीं है, यानी क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट ऑफ x² में यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और फिर इसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। जो ज़ीरोज़ हमने फाइंड करे हैं 4 और -2, उन दोनों को प्लस करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, फिर प्लस का साइन लगा दिया और फिर -2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस हट गया, ओनली 2 बच गया, तो ये 2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर प्लस, ये प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए हम माइनस का साइन लिख देंगे बीच में। और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया नीचे। ठीक है, और इजिकल्स टू, हमने ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल किया था, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये 2 एज इट इज़ आ जाएंगे और अपॉन में 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों जो डिजिट होंगी ये हमारी इक्वल आनी चाहिए हमेशा। जैसे यहाँ 2 आया तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, फिर हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कांस्टेंट टर्म देखो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, हम वापस से इस इक्वेशन के अंदर जाएंगे। इस इक्वेशन के अंदर हमें देखो -8 दे रखा है, ये -8 शो कर रखा है।
जिस डिजिट के मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो जो कांस्टेंट हमें हमारा दे रखा है फॉर्मूले के अंदर वो -8 है, ठीक है। तो हम यहाँ से -8 को वहाँ अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर मैंने कांस्टेंट टर्म क्या करा, कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x² हमने पहले भी उस इक्वेशन में से लिखा था, x² का कोफिशिएंट क्या था 1, तो हमने नीचे 1 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमने ज़ीरोज़ फाइंड करे थे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8 होगा। अगर एक डिजिट मल्टीप्लाई के अंदर एक डिजिट माइनस की होती है तो फिर आंसर भी माइनस का आता है। तो आंसर फिर माइनस का आ गया, -8। इन दोनों का आंसर भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ हमारा इनकरेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे, उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। So I hope all of you understand these questions very well. If any doubts you can ask me in the comment box. And if you like this video then please like and subscribe the channel. Thank you.